हाय एवरीवन, मैं हूं नासिर। और क्या आपको पता है कि मेरे फादर जॉनी वॉकर इंडियन सिनेमा के, सिर्फ हिंदी सिनेमा के नहीं, इंडियन सिनेमा के सबसे पहले स्टार कॉमेडियन थे। जी हाँ। अब स्टार कॉमेडियन क्या होता है? देखिए, वो तो 1951 में आए थे बाजी में, जो सुपर हिट फिल्म रही, जहाँ से उनको रिकग्निशन मिला। लेकिन उससे पहले भी हमारे सिनेमा में बहुत सारे कॉमेडियंस थे, जैसे कि नूर मोहम्मद चार्ली, याकूब, गोप साहब, राधा कृष्ण जी, आगा साहब, बहुत सारे कॉमेडियंस थे। लेकिन कोई स्टार कॉमेडियन नहीं बना। जब डैडी आए, जब जॉनी वॉकर इंडस्ट्री में आए, तो पहले कैरेक्टर एक्टर बने जो स्टार कॉमेडियन बने। इसका मतलब ये कि उनकी नाम पे फिल्म बिकती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड होती थी कि भाई इस फिल्म में जॉनी वॉकर होना चाहिए, और जॉनी वॉकर का गाना भी होना चाहिए, बिकॉज वो पब्लिक की डिमांड थी, आपकी डिमांड थी। इसलिए मजबूरन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्रोड्यूसर्स को फोर्स करना पड़ता था। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बोलते थे, और उस तरीके से ये पता चलता है कि क्या उनकी अहमियत थी इन अ फिल्म, एंड किस तरीके से लोग उन्हें देखने के लिए बेचैन होते थे। लेकिन एक फर्स्ट इंडियन सिनेमा के स्टार कॉमेडियन होने के अलावा भी डैडी के बहुत सारे फर्स्ट रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे कि ही वॉज द फर्स्ट एक्टर जिन्होंने सेक्रेटरी रखा। उसके पहले कोई एक्टर सेक्रेटरी नहीं रखता था, बिकॉज जो एक्टर्स थे, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, जो पॉपुलर थे, फेमस थे, वो उतनी फिल्में नहीं करते थे साल में कि उन्हें किसी सेक्रेटरी या मैनेजर को रखना पड़ता था जो उनकी डेट्स मैनेज करे। लेकिन जॉनी वॉकर, डैडी, इतनी सारी फिल्में करते थे कि किसी को रखना पड़ा कि भाई तुम मेरी डेटें देखो, तुम मेरा टाइम देखो कि कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सी फिल्म, कौन सी जगह, मुझे कब, कैसे, कहाँ जाना है। बिकॉज उनकी 1954 में, 55 में, 56 में 17 फिल्में, 18 फिल्में एक साल में रिलीज होती थी। हर एक साल में लगातार 10 साल तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि कोई उनका काम नॉट संभाले, बट देखे कि भाई कौन सी डेट कहाँ पे है। तो ही वॉज द फर्स्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा, नॉट हिंदी, इन इंडियन सिनेमा, जिसने सेक्रेटरी रखा। जी हाँ, सेक्रेटरी का नाम था अब्दुल रहीम खान। तो अब्दुल भाई ने बहुत साल तक डैडी का काम संभाला। फिर आगे चल के वो खुद एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट प्लानर एंड प्रोड्यूसर बन गए फिल्मों में। अ, तो जितने भी एजेंसीज हैं आज जो बोलते हैं कि हम स्टार बनाते हैं, तो भाई मेरे फादर है। और दूसरी बात, ही वॉज द फर्स्ट एक्टर जिन्होंने संडे पे काम बंद करना शुरू किया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, एक्टर हर रोज काम करता था, लेकिन उन्हें फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालना था। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं संडे को काम नहीं करूंगा। तो ही वॉज द फर्स्ट एक्टर टू स्टॉप वर्किंग ऑन संडेज। उसके बाद एक सिलसिला बना, एक दौर बना, फिर सेकंड संडे का हिसाब किताब हुआ। बट द फर्स्ट एक्टर टू स्टॉप वर्किंग ऑन संडेज। ही वॉज द फर्स्ट एक्टर हु ब्रॉट कलोक्विलिज्म इन हिंदी सिनेमा। कलोक्विलिज्म क्या होता है? कलोक्विलिज्म होता है डायलेक्ट, आप कैसे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बम्बई में टपोरी लैंग्वेज है, क्या जा रहा है बे, क्या कर रहा है बे, यू नो। या हम बोलते हैं कि पंजाबी, ओ यार तुसी कितने जा रहे हो। जिस जो लहजा होता है बोलने का, जैसे पारसियों का अलग होता है। अरे बाबा डिकरा, तुमको समझ में नहीं आता, हम तुमको कब से बोलता है, धक्का नहीं देने का, धक्का नहीं देने का। सिंधियों का होता है, अरे बाबा बड़ी सही पप्पड़ खाएगा क्या। तो हर कम्युनिटी का एक अलग तरीका, एक अलग लहजा होता है बोलने का। लेकिन डैडी के पहले जितने भी एक्टर्स थे, वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते थे, वो जैसे हम बात करते हैं वो नॉर्मल हिंदी या उर्दू में बात किया करते थे। जॉनी वॉकर वाज द फर्स्ट एक्टर जिसने ये नया लहजा, जिसने कलोक्विलिज्म हिंदी सिनेमा को दी। एंड दैट फिल्म आई बिलीव वाज टैक्सी ड्राइवर, जिसमें उन्होंने रोल किया था। और फिर आर पार में रुस्तम का रोल किया था, पारसी का। तो जैसे बम्बैया में, उस टाइम के मुंबई में जो पारसी होते थे, वो किस तरीके से बात करते थे, वो डैडी स्क्रीन पर लेकर आए। उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो ही गया। So he was an actor who brought a new revolution into the Indian cinema.
into the Hindi cinema. He was the first actor जो गाने में बोलते थे. जी हाँ, पहले तो खुद हीरोज अपने गाने गाया करते थे, लेकिन जब रफी साहब और किशोर दा ने गाना शुरू किया, तो बहुत सारे गाने हैं जिसमें डैडी खुद अपने वर्ड्स यूज करते थे. कई दफा रफी साहब करते थे और कई गानों में डैडी भी यूज करते थे. लेकिन जो पहला गाना है जिसमें ऐसा हुआ वो था अगेन टैक्सी ड्राइवर का गाना, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे. वो जो गाना है उसमें बीच में डैडी बोलते हैं, क्या था वो, पी के धांधली करूं तो मुझको तो जेल भूल गया. भेज दो. ओ भूल रहा. अगर आप वो गाना देखोगे तो धत तेरी की हवा निकल गई, और वो गाड़ी को धक्का मारते मारते लंगड़ाते थे, और वो डायलॉग बोला करते थे. तो उसके पहले गानों में ये सब नहीं हुआ था. तो बहुत सारी चीजें हैं जो डैडी एज एन एक्टर लेकर आए हैं यहाँ पे हिंदी सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में. तो या आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता था. बिकॉज डैडी जो थे वो बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे, ज्यादा लाउड या पब्लिसिटी के भूखे नहीं थे. वो काम करते थे, घर पे आते थे, और जब काम छोड़ा, इंडस्ट्री छोड़ी, तो सब कुछ छोड़ दिया. अब मैं भी आपको छोड़ूंगा, मिलूंगा फिर कुछ और अच्छे बातों के साथ. तब तक के लिए